लगातार हर रोज गिरी हालत में 400 से 500 लोग पहुंचते हैं। जब उनको बुनियादी सुविधाएं वहां नहीं मिलती है तो उनको जिला मुख्यालय रेफर कर दिया जाता है और जिला मुख्यालय आते आते कहीं न कहीं उन पेशेंटों की मृत्यु हो जाती है, जो एक दुखद कारण है। जिस वजह से हमारे स्वास्थ्य केंद्र में इतनी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि कम से कम ग्रामीण अंचल के व्यक्ति को कोई भी परेशानी के जिला मुख्यालय तक रेफर ना होना पड़े सामान्य स्थिति में, और अगर होना पड़े तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के कारण उनको रास्ते में नुकसान ना हो, क्योंकि ये जीवन से संबंधित बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि 121 गांव इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं, और अगर इतनी बड़ी आबादी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हो और अगर वहां पर भी इलाज ना मिले तो कितना खतरनाक हो सकता है, लोगों की जान पर कितना बड़ा खतरा है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, जनप्रतिनिधि अगर उदासीन होगा, लापरवाह होगा अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रति, तो निश्चित उसकी लापरवाही का नुकसान उस क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ता है। सरकार निश्चिंत होकर बैठी है, केवल खाना पूर्ति कर रही है और योजनाओं का अमली जामा सही रूप से आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है वो उदासीन है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी ग्रामीणों को वो नहीं मिल पा रही, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से शिकायतें इस पूरे मामले पर की जा रही हैं अभी तक, क्योंकि कार्रवाई होती दिखाई नहीं दी है इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें कार्रवाई करनी है उनकी कार्रवाई क्यों नहीं रह रही है जी, जिस वजह से हमारे द्वारा बार बार आवेदन या ज्ञापन देने के बाद भी उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, जिस कारण से जनता परेशान हो रही है और उन अधिकारियों की कार्यशैली से उस क्षेत्र की जनता को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, तो अब जब जो अधिकारी नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो अब क्या कुछ कदम उठाया जाएगा आगे इस मामले पर? देखिए, निश्चित रूप से हम लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों तक भी ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सड़क पर भी लड़ाई की जानी है। दिक्कत ये है कि जो जिला सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर हैं, ये अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का इनके ऊपर सीधा हाथ है, जिस वजह से लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। राजू, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से लगातार यही बात बार बार सामने आ रही है कि जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कदम नहीं उठा रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं ग्रामीणों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो वादे किए जाते हैं ग्रामीणों से वो यही रहते हैं कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों की बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, और जब वही नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं किस लिए? प्रदेश के मुखिया से लेके जी, राजू, 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में प्रद्युम्न सिंह लोधी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष है नागरिक आपूर्ति निगम के। प्रद्युम्न जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो हालात नजर आ रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, डॉक्टर होने के बावजूद भी वहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं आपने भी वहां पर दौरा किया था, आपने भी वहां पर देखा था किस तरह के हालात हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई वहां पर की जाएगी? निश्चित रूप से जब ये खबर आपके चैनल के माध्यम से चली, मैं उस समय विधानसभा में था जी, और मैंने देखा तो निश्चित रूप से ठीक नहीं लगा, और मैंने अभी 2 दिन पहले ही वहां दौरा किया था हॉस्पिटल में जाके जी, और वहां पर मैंने बीएमओ को बुला के वो घटनाक्रम पूछा। मूल रूप से बात ये थी कि वो अनिकेत अहिरवार, जो 8 वर्ष जिसकी उम्र थी जी, वो हमारे ग्राम मछंदरी का रहने वाला था और उसको एपिलेप्सी, जो मिर्गी का रोग होता है, वो उससे वो ग्रसित था जी, और वहां पर डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने उनको देखा और वहां से तत्काल 108 से उसको दमोह भी रेफर किया, परंतु जिस हिसाब से उसमें बताया गया था वो बड़ा मार्मिक था जी, और निश्चित रूप से मैंने बीएमओ को कहा है कि चरणबद्ध तरीके से डॉक्टर, पहले डॉक्टर वहां हुआ नहीं करते थे, अभी 5 डॉक्टर्स की वहां पोस्टिंग है और सभी की चरणबद्ध तरीके से जो ड्यूटियां लगती हैं वो ड्यूटी लगेंगी, और ऑन ड्यूटी आवर्स में यदि डॉक्टर या जिन भी डॉक्टर्स या अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी लगेगी, यदि वो वहां पर उपलब्ध नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो परेशानियां ग्रामीणों को अभी तक हो रही थी अब वो नहीं होंगी और समय पर इलाज मिल सकेगा? निश्चित रूप से इसीलिए डॉक्टरों की तैनाती भी करी गई है। बड़ा केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है और उसमें करीब 700 गांव के ऊपर उसमें जुड़े हैं और जिसकी जवाबदारी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की है
और निश्चित रूप से वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपके संज्ञान में ये मामला आया, आप इस पूरे मामले में आपने वहां का दौरा भी किया, आप कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वहां पर बहुत समय से ये समस्या थी, पहले डॉक्टर नहीं थे, फिर डॉक्टर आए, फिर नहीं हुई, बहुत लंबे समय से वो अधिकारियों से शिकायतें करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी और इस तरह के हालात वहां पर बने रहे। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसा कोई घटनाक्रम जरा भी आएगा, मैंने वहां बोला है, जो स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हैं और आम नागरिक भी हैं, वो सभी वहां जाके देखेंगे और यदि जरा भी शिकायत मिलेगी तो तत्काल वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो राजू, आपसे मैं जिस तरह से अभी हमारी पद्म सिंह लोधी जी से बात हुई, वो जिस तरह से कह रहे थे कि मैंने दौरा किया है और जिस तरह से पूरी हिदायत दी गई है कि जो डॉक्टर हैं वो समय पर उपस्थित रहें और जो इलाज है लोगों को वो मिल सके, इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। तो अभी जिस तरह से हालात हैं, अभी दौरे के बाद से अभी क्या कुछ हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ हालात सुधरे हैं? ILD 24 ने उस खबर को उठाया जिसमें वो मदहाल बच्चा इस स्थिति में था, तड़प रहा था, उस खबर ने लगभग सब कुछ जोड़ के रख दिया, चाहे वो पद्म सिंह हो, विधायक यहाँ के, या फिर और जो आम नागरिक हो, या फिर जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी। उसके बाद नोटिस और बिल्कुल। राजू, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में नीलू सोनी जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलू जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जो पूरा मामला सामने आया था उसके बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की काफी चर्चाएं हो रही थी, जहां पर डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे इलाज के लिए, लोग परेशान हो रहे थे। जब पद्म सिंह लोधी जी ने वहां पर दौरा किया, कई हिदायतें भी वहां पर दी गई हैं। तो हालांकि इस तरह के मामला क्यों सामने आ रहे हैं वहां पर, क्यों इस तरह के हालात हैं कि डॉक्टर होने के बावजूद भी लोगों को इलाज नहीं मिल पाता? भाई साहब, पहले तो पूर्व में तो एक डॉक्टर ही नहीं था बक्सवा में, एक भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन माननीय पद्म सिंह जी के द्वारा प्रयासों से 4-5 डॉक्टर लाए गए बक्सवा में। 4-5 डॉक्टर होने के बावजूद कुछ शिकायतें आई कि डॉक्टर मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं, लेकिन माननीय जी के लिए अवगत कराया कि शिकायतें आ रही हैं। माननीय जी ने, पद्म भाई साहब ने हॉस्पिटल का सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया कार्यकर्ताओं को ले जाके, और वहाँ डॉक्टरों के लिए हिदायत दी कि छुट्टी हो या त्योहार हो, एक डॉक्टर परमानेंट रहना चाहिए छुट्टी के दिन भी। अगर इस प्रकार की कोई भी अब शिकायत आती है तो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उनमें भाई साहब ने, पद्म भाई साहब ने डायरेक्ट वहाँ CMO जिला जोशी जी से बात की, उन्हें भी अवगत कराया कि इस प्रकार की कोई भी लापरवाही अब नहीं होनी चाहिए। बक्सवा विकास खंड में लगभग 40 गाँव ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं, यहाँ मुख्यालय पे 2-4 केस रोज आते हैं, इसलिए जनता परेशान ना हो, पब्लिक परेशान ना हो, एक डॉक्टर परमानेंट रहना चाहिए, चाहे छुट्टी हो चाहे त्योहार हो। और उस दिन माननीय जी ने उनको हिदायत दी, उस दिन से सुधार है, परमानेंट डॉक्टर रह रहे हैं अभी 2-3 दिन से। और उनने कार्यकर्ताओं को भी हम लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग भी 2-4 दिन में जाकर वहाँ देखते रहें जी, कोई परेशानी किसी को रहती तो नहीं जी, और कोई परेशानी या कोई शिकायत आती है तो हमें फिर अवगत कराएं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से अब हिदायत दी गई है, अब लोगों को सख्त ये कहा गया है कि वहां पर बने रहे, लेकिन ये समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, तो उस पर इतने लंबे समय से ये समस्या थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी इस पूरे मामले पर? भाई साहब, माननीय विधायक के प्रयासों से ही डॉक्टर हमारे यहाँ आ पाए हैं। अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले यहाँ डॉक्टर एक भी नहीं थे, एक थे BMO अहवाल साहब, उनका ट्रांसफर हो गया था, एक डॉक्टर नहीं थे, लेकिन भाई साहब, माननीय भाई साहब जी के द्वारा 5 डॉक्टर लाए गए बक्सवा में जी। और जब से व्यवस्था तो सही है, लेकिन कुछ अभी बीच में कुछ शिकायतें आई तो भाई साहब ने तुरंत एक्शन लिया और डॉक्टरों को, स्टाफों को समझाया। जब से अभी 2-4 दिन हुए हैं, अभी स्थिति सही है। और उन्हें यही बताया, भाई साहब ने बताया माननीय विधायक जी ने, कि अगर कोई भी अगर शिकायत आती है, कोई परेशानी आती है तो मुझे तुरंत बताएं, मैं तुरंत उन पर कार्रवाई करूंगा जी। इसी प्रकार हर विभागों में भाई साहब का कहना है कि हफ्ते में हर विभाग में एक बार जाएंगे और निरीक्षण करेंगे, जो अव्यवस्थाएं उनके लिए सुधारेंगी जी। और माननीय विधायक जी एक ऐसे विधायक हैं, 20-25 सालों में देखा है कि जो हर 2 दिन में किस्त में आती है जी। कई विधायक तो ऐसे रहते हैं कि 2-4 महीने नहीं आते। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो समस्याएं आ रही थी ग्रामीणों को इलाज ना मिल पाने की, वो अब दूर हो जाएंगी जी, होंगी जी। चलिए, शुक्रिया, उनका प्रयास है जी, जो हमें विकास के लिए कोई समस्या ना हो जी जी। चलिए, शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, अब जिस तरह से पूरी बात कही जा रही है, बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष थे वो भी यही कह रहे थे, और जिस तरह से पद्म सिंह लोधी ने भी कहा कि सारी समस्याएं दूर कर ली जाएंगी, अब
जिस तरह के हालात अब वहां पर नजर आ रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और लोगों को जो इलाज मिलना चाहिए, जो समुचित इलाज की व्यवस्था वहां पर दावा किया जाता है कि वहां पर मिलेगा, वो मिल पाएगा? इस बात का एतबार कि वहाँ जो अव्यवस्थाएं थी वो हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा थी कि लोग दिखाने में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। जी बिल्कुल। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जिस तरह से छतरपुर के बक्सवाहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे थे, जहां पर कहने को तो डॉक्टर थे, 4-4, 5-5 डॉक्टर थे, लेकिन वहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था और उनको जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था इलाज के लिए। हालांकि इस मामले में अब जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कार्रवाई की बात कह रहे हैं और उनका कहना है कि अब वहां पर लोगों को समुचित इलाज मिलेगा, हर समय डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी ग्रामीणों को नहीं होगी। अब देखना होगा कि जो दावे और वादे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं वो कितने सच साबित होते हैं। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप